चलिए आइए अब कुछ हम इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, जैसे साइन थीटा बताएंगे किससे क्या संबंध है। तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 अपॉन, ब्लैक मार्कर ले लें, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आप इस रिलेशन को याद रखेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, ये 1 अपॉन टेन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा, सॉरी 1 अपॉन कॉट थीटा ना होगा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, और यहाँ से लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर। अब देखिए, अब आपको ये समझना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। यही नहीं, अब यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ भी होता है ये 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक संबंध और बन जाएगा। आप यहाँ से अगर कहा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा लिखिए, तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1, ये भी लिख सकते हैं। अब आइए इसमें आते हैं, तो आप यहाँ पर जो दिया है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसके इक्वल भी होता है ये 1। यहाँ से लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। यहाँ से इस प्रकार से आपका ये टेबल हो जाएगा कंप्लीट। साइन 2 थीटा आपको बताना है, अभी बता देंगे क्योंकि स्पेस नहीं है। देखिए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4। साइन 2 थीटा के 2 होते हैं। cos 2 थीटा, गांव में जिसको कुछ भी नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री में खाली cos थीटा मुंह उठाए पूछ देता है कुछ, बस ट्रिग्नोमेट्री आपको याद रखना। cos थीटा देखिए 4 होते हैं, एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 2 cos थीटा, cos 2 थीटा। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है हमारे cos 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos 3 थीटा, ये होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसी तरह साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। tan 3 थीटा का जो होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं। देखिए साइन 2 थीटा जो होगा हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या दूसरा जो होता है इसका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये साइन 2 थीटा भी हो जाएगा। ये मैंने ये कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया है। अभी और फार्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फार्मूले होते हैं, लेकिन ये क्लास 10th स्टैंडर्ड से आपको बता दें तो इम्पोर्टेंट जो है हमारा, ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। इस बेसिस पे cos थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है और साइन 2 थीटा भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि tan 2 थीटा भी है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। इससे बहुत रेयर केस में क्वेश्चन देखने को मिलता है, नहीं तो जो जितने मैंने टिक आउट किया है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए और भी कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। चलिए आइए अब उसके आगे हम देखते हैं फॉर्मूले को। देखिए हमने 13 नंबर से स्टार्ट किया, 12 नंबर वहाँ पर समाप्त हो गया था। 13 नंबर में है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
15 नंबर पे है 1 माइनस साइन 2 थीटा। 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह साइन ए माइनस बी, देखिए यहाँ तक ये क्वेश्चन से न्यूमेरिकल क्लास 10th में अभी फिलहाल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये साइन ए प्लस बी, ये वाले जितने भी हम टिक आउट कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे मिल जाता है क्वेश्चन। देखिए अब जैसे साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए खाली प्लस, साइन ए प्लस बी वाला में क्या हो जाएगा, खाली प्लस हो जाएगा, यानी साइन ए प्लस बी में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। प्लस वाला में कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, क्योंकि प्लस साइन दिया है ना, ए प्लस बी में पूछेगा तो उसमें कर देंगे माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह कॉस ए माइनस बी होगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। आगे देखिए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी जो होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी। 22 नंबर टेन ए माइनस बी हो जाएगा, खाली टेन ए माइनस टेन बी हो जाएगा, खाली उसमें टेन ए प्लस बी था तो इसमें टेन ए माइनस बी, टेन ए टेन बी बीच में हो जाएगा माइनस, प्लस वन प्लस सॉरी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। अब देखिए इसी तरह आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस बी, सॉरी कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए इंटू कॉट बी यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये है माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस, जब प्लस वाला होगा तो हो जाएगा माइनस अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये था हमारा 14 नंबर। अब देखिए 25 से 27 नंबर तक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हालांकि फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में ये नेसेसरी है, रखिए याद, क्योंकि आपको इसमें क्लास 10th का कोई यूज नहीं है, 11th में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा यूज होता है। देखिए साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक इसी तरह 20 यहाँ नीचे देखेंगे 27 नंबर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस का, माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखिए कॉस है तो यहाँ पर साइन क्यों हो गया, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये क्लास 11th में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, क्लास 10th में कोई इसका ज़्यादा यूज नहीं है, हालांकि मैंने बता दिया है, ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ तक हुआ। चलिए अभी भी थोड़ा सा कुछ फार्मूला है जो एक सेकंड में अभी क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए आइए उसके आगे हम देखते हैं, हमने करा दिया था 27 तक फार्मूला, 28, 29, 30, 31। हालांकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन बाय रेयर केस में क्लास 10th में देखने को मिलता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा यूज है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मैथ हम सोचे बता दें, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे एक पॉइंट। देखिए सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी, ये जो होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। या देखिए अब इसी तरह साइन सी माइनस डी हो जाएगा, साइन सी प्लस डी था तो साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसी तरह आपका कॉस सी प्लस डी ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी माइनस डी हो जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ तक आपके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब एक कंसेप्ट आपको समझना है कि एक एंगल से दूसरे एंगल में कन्वर्ट करने पर, यानी प्रथम कोऑर्डिनेट से सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट से थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट से फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने पर क्या होता है, कौन सा कैसे चेंज होता है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण सारे भी टॉपिक मैंने करा दिया, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को आसानी से एक एक करके कर सकते हैं। चलिए आइए उसको भी समझ लेते हैं।